थोड़ा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए, द पैसेज ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स टू प्रोटॉन पंप एम्बेडेड विद इन माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो ये सारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है ये कंप्लीट होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पूछा जाता है तो कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो ये कंप्लीट होती है ऑक्सीसोम पर। एज द इलेक्ट्रॉन रीच द प्रोटॉन पंपिंग चैनल, their energy drive the transport of proton out across the membrane leading to the synthesis of ATP। और ATP की जो सिंथेसिस होती है इसी ऑक्सीसोम पर। ठीक है, इस ऑक्सीसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ATP की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, F1 पार्टिकल्स में। अब देखिए एंजाइम इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है NADH, फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड है FADH, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। थर्ड है कोएंजाइम Q एंड फोर्थ साइटोक्रोम C। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल वी आर लेफ्ट with 10 NADH and 2 FADH2. These will undergo oxidation losing of electron। तो NADH जो होगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब होगा इसका तो NAD आइंस प्लस हाइड्रोजन आइन, और हाइड्रोजन को बैलेंस कौन कर देगा, आइंस को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग दिस पॉइंट हैज़ हाई एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन विल गो टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बाद जो आएगा वो आएगा कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम C, फिर यहाँ से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन बाइंड विद कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C टू रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे किसी हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करने के बाद तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा ऑक्सीजन की रिएक्ट करके। इलेक्ट्रॉन आर यूज टू रिड्यूस ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। The released energy from electron binding with coenzyme Q and cytochrome C will then be used by protein complex in the क्रिस्टाई। ठीक है, याद रखना जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं। टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। NADH is located in the matrix of माइटोकॉन्ड्रिया। पर डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है साइकिल में, उससे रिलेटेड जो भी एंजाइम होगा वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन दस बिकम एसिडिक। आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ये एसिडिक मेम्ब्रेन हो जाती है आउटर। A mitochondrial matrix will lose hydrogen ion, thus become basic. Hydrogen ion goes out through the protein complex. Hydrogen ion goes back in through the ATP synthetase enzyme. ATP synthetase has some sort of exile in between. Hydrogen ion pass through the ATP synthetase to the matrix, which cause the axial to turn. As the axial spin, ADP and phosphate group bind, forming ATP.
ठीक है। तो बेटा ये जो दिख रहा है F1 पार्टिकल्स एंड FO पार्टिकल्स जो हैं, तो यहाँ पर जो एक्सिल्स थोड़ा सा आगे तरफ जाते हैं तो यहाँ फॉस्फेट जो होगा जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर F1 पार्टिकल जो होते हैं वो ATP की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ईच NADH कैन रफ क्रिएट 3 ATP। जो NADH जो होता है वो इक्वल किसके होता है, 3 ATP के, और FADH2 जो होता है ये इक्वल किसके होता है, 2 ATP के। इसलिए हमें जो पूरी साइकिल में हमें कितने मिले, 10 NADH मिले। ठीक है। और ये इक्वल किसके हो गए, 30 ATP के। 2 FADH2 मिला हमको साइकिल में, जो इक्वल किसके होता है, 4 ATP के। ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP एंड प्रोड्यूस इन क्रेब साइकिल 2 ATP। तो इस तरीके से हमें नेट बेनिफिट जो हुआ वो किसका हुआ, 30 ATP का। तो 30 ATP आर फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमने जो ATP काउंट किया है वो ATP काउंट किया है, जो ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 ATP मिले थे, क्रेब साइकिल में हमें 2 ATP मिले थे। लेकिन क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या है, 10 NADH2 मिले एंड 2 FADH2 मिले हमें, किसमें, क्रेब साइकिल में। ठीक है। इस तरीके से हमारी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो कंप्लीट हो जाती है।